बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपसे जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुरान की आयत के मुतल्लिक़ जो है वो मुकम्मल मालूमात दूंगा, और ये भी बताया था कि मैंने आज से 3 साल पहले और मेरे दोस्तों ने मिलके जब हमने इस काम को शुरू किया तो हमने बहुत से मुख्तलिफ़ उलमा से सवाल किया, जिसमें उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए शिया भी शामिल हैं। फ़कत एक गिरोह नहीं है बल्कि दोनों गिरोह हैं। शिया उलमा से भी हमने सवाल किया और हमारे अहले सुन्नत बरादरान जो उलमा हैं हमने उनसे भी सवाल किया कि बताएं कि कुरान के अंदर जो मौजूदा कुरान इस वक्त हम सब के पास मौजूद है, इसमें टोटल आयत कितनी है। तो मेरे भाइयों, हमको एक ही जवाब मिला कि ये जो कुरान की आयत हैं टोटल ये 6666 है। मैंने और हमारे जो बाकी दोस्त हैं हम सब ने मिल के जब तहकीक शुरू की और हमने इस तहकीक को जब मुकम्मल किया तो हमको उलमा की ये बात साबित नहीं हुई कि कुरान के अंदर 6666 आयत जो उन्होंने कहा था वो पूरी हो, ऐसा हमको नहीं मिला। तो इस सिलसिले में फिर हमने बहुत से फेसबुक पर, इसके अलावा बाकी बहुत सी जगहों पर हमने ये देखा कि लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए, फेसबुक पर भी मैसेज किए, इसके अलावा फेसबुक पर पोस्टें भी लगाई, जिसमें उन्होंने उलमा वाली वही बात जो है वो लोगों तक पहुंचाई कि कुरान की 6666 आयत हैं। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि हमको चाहिए कि हम हकीकी चीज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। क्यों कि ये सुनी सुनाई बातें जो हैं मौलवियों की, लोग वो समझते हैं कि मौलाना साहब जो है वो झूठ नहीं बोलते, वो उसी को लेके आगे फैला रहे हैं। लिहाजा इस चीज़ को जो है रोका जाए, क्योंकि कल में अगर कोई तहकीक करे तो तहकीक जिस तरह आज हमने तहकीक की है तो उलमा की ये बात तो साबित नहीं होगी। लिहाजा उस वक़्त उलमा और अवाम के दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि आज जो है कुरान की आयत में कमी हो गई है, तहरीफ हो गई है। तो लिहाजा इस चीज़ को, इस सिलसिले को अगर रोकना है तो उसका यही हल है कि हमको लोगों को हकीकत बतानी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में हमने आज जो है ये जो पैगाम है ये आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी इस बात को सच्चा या झूठा साबित करने के लिए आपका हक बनता है। आप खुद ही जो भी आपके करीब में कोई आलिम है या जिसके साथ कोई राब्ता है, चाहे फ़ोन पर हो या किसी और तरीके से, आप उससे राब्ता करके हमारी इस बात को उसको पहले बताने से पहले उस पर सवाल करें और उससे मालूम करें कि कुरान की टोटल आयत कितनी है। वो आपको अगर सही जवाब देता है, जो हम आपको अपनी तहकीक, मुकम्मल तहकीक आपको बताएंगे, और कोई किसी की जरूरत नहीं कि इस चीज़ का इनकार कर सके। तो अगर वो ठीक बताता है तो ठीक, अगर वो गलत बताता है तो उसको रोके और उससे कहें कि ये कुरान की 6666 आयत मौजूद नहीं है। लिहाजा आज से आपने इस बात को रोक लो और लोगों तक इस बात को ना फैलाओ। तो मेरे भाइयों, मज़ीद बात लंबी ना हो, और क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि वीडियो बहुत लंबी भी ना बने, लिहाजा मुख्तसर वीडियो हो और जो हकीकी पैगाम है वो लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको दोनों शिया नुक्ते नज़र से भी और बरादरान अहले सुन्नत के नुक्ते नज़र से भी कुरान की जो हकीकी टोटल आयत, जो मौजूदा कुरान है, जिसको दुनिया में कोई मुसलमान, कोई शख्स भी चैलेंज नहीं कर सकता, जो हम आपको बताएंगे, किसी की जरूरत नहीं है कि इसका इनकार कर सके। अगर इनकार करेगा तो फिर उसको कुरान की इससे ज़्यादा आयत को साबित करना पड़ेगा, जो नामुमकिन है। तो मेरे भाइयों, अहले सुन्नत, सबसे पहले बरादरान अहले सुन्नत कि हाँ, जो उनके हिसाब से है कुरान की आयत की तरतीब, क्योंकि वो सूरह अल-हम्द के अलावा वो किसी भी बाकी 113 सूरे की इब्तिदा में किसी बिस्मिल्लाह को किसी सूरे का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन सूरह अल-हम्द जो है इसकी इब्तिदा में जो है वो बिस्मिल्लाह को इस सूरे का हिस्सा मानते हैं। क्यों कि इस सूरे को उनके यहाँ भी सबा मसानी कहा जाता है, और सबा का मतलब जो होता है, आप यकीनन आप जानते हैं, अरबी में 7 को बोला जाता है। तो अगर वो बिस्मिल्लाह को निकाल दें तो फिर सूरह अल-हम्द की जो है वो 6 आयत बचती हैं, 7 आयत पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा वो इस नुक्ते नज़र से सिर्फ सूरह अल-हम्द की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह को जो है वो इस सूरे का हिस्सा मानते हैं। लेकिन शिया नुक्ते नज़र से वो सिवाय सूरह तौबा के अलावा बाकी 113 सूरों को की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है इसको कुरान का इस सूरों का हिस्सा मानते हैं। यानी कि हर सूरे की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह को एक अलग आयत गिनते हैं। लेकिन हमारे बरादरान अहले सुन्नत ने सिर्फ सूरह अल-हम्द की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है इसको एक कुरान की इस सूरे का हिस्सा माना है। तो इस तरह जो टोटल आयत बनती है, मैं चाहता हूं कि वो मैं सबसे पहले आपके सामने पेश कर दूं, और ये जो तहकीक है हमारी, इस पर किसी को कोई भी इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता।
हाँ, जिसकी जिद है, जिसने मानना ही नहीं, कुरान सामने पड़ा हुआ हो फिर भी, तो उसका तो इलाज नहीं है। तो वो जो है वो 6236 हमारे बरादरान अहले सुन्नत की रूह से, क्योंकि वो सिर्फ सूरा अल-हम्द की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह को जो है वो इस सूरे का हिस्सा मानते हैं। और जो है हमारे जो अपने बरादरान हैं, क्या कहते हैं, शिया बरादरान, इनके लिए जो है वो है मेरे भाइयों, इस सूरे का जो है क्या कहते हैं, उनके यहाँ तादाद अलग है। ठीक है, हमारे शिया बरादरान के यहाँ जो सूरों की तादाद है, उसकी तादाद सूरों की तादाद 114 ही है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह को सूरे का हिस्सा नहीं मानते। बाकी हर सूरे की इब्तिदा में जो है वो बिस्मिल्लाह को वो उस सूरे की एक आयत गिनते हैं। तो इस तरह जो टोटल आयात बनती हैं वो मैंने आपको अभी बताया कि 6236 जो क्या कहते हैं 6236 हमारे बरादरान अहले सुन्नत जो है उनकी नुक्ता नज़र से, और इसमें 113 और डाल लें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सूरत तौबा को शिया हजरात जो हैं, उलमा जो हैं, वो कहते हैं कि इसकी इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं है। बाकी वो हर सूरा यानी कि 113 सूरे के साथ आप 112 डालें, क्योंकि ऑलरेडी पहले बरादरान ने सूरा अल-हम्द में बिस्मिल्लाह को डाला हुआ है। तो ये बनता है 6348 शिया नुक्ता नज़र से। 6348 जो मौजूदा कुरान है इसकी आयात 6348 शिया नुक्ता नज़र से, और बरादरान अहले सुन्नत की नुक्ता नज़र से 6236 आयात बनती हैं, इससे ना ज्यादा ना कम। और इंशाअल्लाह मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं कुरान के हर सूरा, जो कुरान के अंदर तरतीब, जिस तरह तरतीब कुरान के अंदर मौजूद है, यानी कि सबसे पहले सूरा अल-हम्द, उसके बाद सूरा बकरा, उसके आले इमरान, सूरा निसा, इस तरह मैं मुकम्मल इसी तरतीब से हर सूरे का नाम, उसका जो नंबर है, और फिर उस सूरे की टोटल जो आयात है वो भी आगे जो है वो मैं लिख दूंगा। जैसे सूरा अल-हम्द जो है इसकी 7 आयात हैं, उसके बाद सूरह बकरा 286 आयात है। इस तरह यानी कि हर सूरे की टोटल आयात जो सूरे का नाम लिख के उसके आगे वो मुकम्मल फहरिस्त बना के वो मैं दूसरे पार्ट के अंदर वो पूरा पेज लगा दूंगा, जिससे आप खुद आराम से, सुकून से, तसल्ली से तहकीक कर सकते हैं। बल्कि इस वक्त हमारी बात ही ना माने, बल्कि वो चीज़ हम जो आपके सामने पेश करेंगे, जो जो हम बताएंगे वो कुरान के अंदर जाके कुरान को खोल लें। मैंने ये जो कुरान है ये सऊदीया का प्रिंट है, ये सऊदीया से मेरे पास आया हुआ है। तो इसके अंदर जो तरतीब है इसी तरतीब को लेके, वैसे मैंने तमाम बरेलवी हजरात के हो, हनफियों के हो, या इसके अलावा जिस तरह भी शिया के हो, वो तमाम कुरान को देखा है। उसके बाद तो मुकम्मल तहकीक की है कि किसी ने आगे पीछे तो कुछ नहीं किया, तमाम के यहाँ यही साबित है। तो मैंने इस कुरान से इसी तरतीब को लिया है। ये जो कुरान है ये सऊदीया से पब्लिश हुआ है। ये जो है द होली मॉस्क किंग अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अल अजीज अल सऊद, ये जो है ये मुसहफ अल मदीना अल नबविया, मदीना से जो है ये जो है कुरान जो है जो मिलता है वो वहाँ से आया हुआ है। तो इसकी जो तरतीब है, इसके हर सूरे की को लेके फिर जहाँ आयत खत्म होती है उसका नंबर है लगा हुआ, और फिर दूसरी आयत शुरू भी हुआ, जहाँ खत्म होती है उसका दूसरा नंबर उन्होंने आगे लगाया हुआ है। ये नंबर इसके ऑलरेडी इसके अंदर लगे हुए हैं। ये नहीं कि किसी आयत को मैंने खुद अपनी तरफ से खत्म करके आगे नंबर लगा के तो फिर ये तादाद बनाई है, नहीं, बल्कि हर कुरान के अंदर जो मौजूदा कुरान है, बहुत सी हैं, पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है उनके अंदर नंबर हो चुकी है। उनकी यहाँ जहाँ आयत खत्म होती है आगे उसका नंबर लिख दिया गया कि ये आयत का नंबर ये है, फिर दूसरी आयत शुरू होती है जहाँ वो खत्म होती है उसका आगे उसका नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरह मैंने ये तमाम के तमाम चीजें जो हैं वो यकजा कर दी हैं, मुकम्मल एक चार्ट वगैरह बना दिया है। उस चार्ट के ऊपर मैंने वो तमाम चीजें मुंतकिल कर दी हैं। तो ये मेरा आपसे वादा है कि जो मैं तहकीक आपके सामने पेश कर रहा हूँ 6236 अपने बरादरान सुन्नत की नुक्ता नज़र से और 6348 शिया हजरात की नुक्ता नज़र से, तो इसमें ना ज्यादा ना कम, तो किसी मकाम पर भी 6666 आयात कुरान से साबित नहीं है। अब मैं ये जो है मेरे पास किताब है अल इत्तिकान फी अलूम अल कुरान अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती की, ये 2 जिल्दों में है। यकीनन दोनों मैं आपके सामने कर देता हूँ, ये दोनों की दोनों मेरे हाथ में है। तो इसकी जो जिल्द अव्वल है
جلد اول جو ہے یہ الاتقان فی علوم قرآن جو ہے اس کی جلد نمبر یہ اول ہے. تو اس کے پیج نمبر جو ہے آپ کو یہ باب شروع ہوتا ہے 175 نمبر سے. بہت سی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں, ایک دو چیز نہیں ہے. تو اس آیتوں کے, اس باب کا نام ہے آیتوں کی تعداد. یہ اردو کے اندر ترجمہ ہو چکی ہے. تو یہ الاتقان فی علوم القرآن, اگر کوئی بندہ عربک دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے وہاں پر بھی یہی باب ہوگا. تو پیج نمبر 175 سے یہ باب شروع ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک روایت سنانا ہوں جہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے. یہ پیج نمبر 176 ہے, 176. تو یہاں پر یہ لکھتے ہیں قرآن کی جملہ آیتیں 6616 ہیں اور قرآن کی تمام حروف کی تعداد 3,30,671 حروف ہے. الدانی کا قول ہے یہ تمام علماء سلف نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد 6000 ہے, مگر پھر اس تعداد سے زیادتی کے بارے میں ان کی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. یہ پوری کتاب جو ہے, یہ پورا باب جو ہے الاتقان فی علوم قرآن, یہ اسی چیز کے بارے میں ہے. تو میرے بھائیوں, میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے برادران اہل سنت کی کتب سے ہی ثابت کروں گا کہ قرآن کی آیات 6666 نہیں ہے. اور یہاں اسی کتاب کے اندر آپ کو ایک قول یہ بھی ملے گا کہ قرآن کی 6666 آیات ہیں. لیکن جو اس وقت ہمارے پاس موجود قرآن ہے اس میں آپ کو 6666 آیات نہیں ملے گی, بلکہ برادران اہل سنت کے نقطۂ نظر سے 6236 ملے گی اور برادران اہل تشیع کے نقطۂ نظر 6348 آیات. اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ. تو دونوں کو لے لیں, 6236 کو لیتا بھی یا 6348 کو لیتا بھی 6666 نہیں پوری ہوتی. سوشل میڈیا پر, فیس بک پر, یعنی کہ بہت سے واٹس ایپ کے گروپوں پر ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس بات کو پھیلایا ہے کہ قرآن کی آیات کی تعداد 6666 ہے. اس کی وجہ سے میرے دوستوں نے اور ہم سب نے فیصلہ کیا کہ عوام تک جو حقیقی معلومات ہے وہ پہنچائی جائے. یہ بات قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ 6666 قرآن کی آیات ہیں. لہٰذا ہم آپ کو یہ جو بتا رہے ہیں یہ حقیقی اس وقت جو قرآن موجود ہے. اگر وہ میرا بھائی 114 سورے کو 114 سورہ قرآن کے اندر ہر سورے کی ابتدا جو ہے شیعہ نقطہ نظر سے اس کی ابتدا میں بسم اللہ کو سورے کا حصہ مانا گیا ہے. لیکن اگر وہ شیعہ نقطہ نظر کو نہیں لیتا تو اپنے نقطہ نظر پر چلنا چاہتا ہے تو وہ سوائے یعنی کہ سورہ الحمد کی ابتدا میں وہ خود ڈال لے اور باقی وہ تعداد خود گن لے کہ کتنی آیات ہیں. اگر 6236 سے زیادہ وہ ثابت کرے تو میں اس کو جو وہ انعام مانگے گا اس کو وہ انعام میں دوں گا. کیونکہ میں یہ بات صرف ہوا میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہ صاف صاف کہہ رہا ہوں. اگر وہ 6236 سے یعنی کہ 6666 آیات کو ثابت کر دے قرآن سے تو میں اس کو جو وہ مانگے گا وہ انعام میں دوں گا. تو میرے بھائیو, ویڈیو لمبی نہ ہو جائے, میری انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں دوسرے پارٹ میں آپ کو وہ تمام ثبوت, تمام قرآنی جو مختلف قرآن ہیں وہ بھی ان سے بھی ثابت کروں گا اور مختلف برادران اہل سنت کی کتب سے بھی کہ یہ بات سراسر غلط ہے. 6666 یہ ہوا میں فائر ہے, یہ ایسی کوئی بات قرآن میں موجود نہیں ہے. 6666 آیات ثابت نہیں ہے. لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں. میرے لیے بھی دعا کریں اور میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم کو اسی طرح تحقیق کرنے کی جو ہے ہمت عطا کرے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ. کیونکہ اکثر لوگ جب علماء کی زبان سے یہ بات سنتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے کہ علماء جھوٹ نہیں بولتے, جبکہ یہ جھوٹی بات ہے. یہ عوام نے علماء سے سنا ہوا ہے, اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 6666 آیات ہیں. لہٰذا آپ کے قریب میں یا آپ کا کسی عالم سے رابطہ ہے تو اس ویڈیو کو شو کرنے سے پہلے اس عالم سے سوال کریں کہ ٹوٹل قرآن کی آیات کتنی ہیں. اگر وہ جو ہم نے بتائی ہیں 6236 یہی کہتا ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے زیادہ بتاتا ہے یا 6666 کہتا ہے تو اس سے کہیں کہ ثابت کر کے دکھا. تو جزاک اللہ, آج کی ویڈیو اتنی ہے. میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں دوسرے جو پارٹس ہیں وہ سارے اسی علوم قرآن کے لحاظ سے ہیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو تب کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.